दोस्तों इस ट्रैक्टर में मिलती है आपको 5 ईयर की सुपर वारंटी, मतलब भाई साहब 5 साल तक ट्रैक्टर को तोड़ फोड़ के चला भाई साहब, जब तक की गारंटी कंपनी की। इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो भैया ECDIS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि भाई साहब निर्धारित है जैपनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर। भारत का सबसे डिफरेंट पंप भाई साहब इंटीग्रेटेड पंप लगाया गया है, जो कि भाई साहब पूरा 50 HP की पावर निकालने के लिए इंजन को प्रॉपर फ्यूल कंजम्पशन निकाल के देता है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाई साहब आपको बीवेल टाइप वाला फ्रंट एक्सल मिलता है, जो कि भाई साहब प्लैनेटरी ड्राइव और भाई साहब बीवेल गियर दोनों का मिक्स कह सकते हो, मजबूती भी और भाई साहब सील्ड भी। पिछला हिस्सा भैया आपको बहुत हैवी मिलता है और भाई साहब सबसे बेहतरीन बात इसमें आपको प्रोविजनल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। आप अपने हिसाब से मडगार्ड को एडजस्ट कर सकते हो, ROPS लगा सकते हो, मतलब जो भी आपको एडजस्टमेंट या फिर फ्यूचर इंप्लीमेंट लगाने हैं तो भाई साहब इस ट्रैक्टर में आपको वो आसानी से लगाने को मिल सकते हैं। और भाई साहब PTO वगैरह की बात करें तो भाई साहब PTO में भी ये राजा ही है, क्योंकि भाई साहब इसमें आपको 42.3 HP लगभग 43 HP की PTO देखने को मिलती है, जो कि सभी उपकरण सुपर सीडर, लेजर लेवलर, पडलिंग में रोटरवेटर चलाना है या किसी भी और तरीके का आपको इम्प्लीमेंट हैवी से हैवी और छोटे से छोटा इम्प्लीमेंट भी चलाना है तो वो सारे काम इसमें आप आसानी से कर सकते हो, जो कि भाई साहब कुबोटा आपको सबसे ज्यादा बेस्ट इन सेगमेंट निकाल के देता है। प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करें तो भाई साहब पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो आप भाई साहब बेहतरीन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ऑल अराउंड द फुल डे आप काम कर सकते हो, पूरे दिन बिना रुके बिना थकावट के आप इसमें आसानी से काम कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुबोटा का 5502। भाई साहब नाम तो 5502 है और काम भैया 60 HP के आसपास का करता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर ही कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि भैया कम डीजल खपत में कम RPM पर ज्यादा से ज्यादा टॉर्क और ज्यादा से ज्यादा आपको हॉर्स पावर का जान निकाल के दी जा सके। यहाँ पे देखो जॉन डियर, आपने कुबोटा देखा हुआ है, वो पहले भाई साहब 5501 में आता था, तो वहां पर क्या होता था कि भैया ट्रैक्टर प्योर 55 HP का था और उतना बड़ा ट्रैक्टर, मतलब वो लगभग 65 HP के आसपास का काम कर देता था किसान भाइयों का। तो ये पहले आता था 45 HP और 5501, ये एक 4501 और 5501 दो आते थे, तो उन दोनों के बीच को गैप को भरने के लिए ये आया है 5502, जो कि भैया 5501 का सक्सेसर कह सकते हो आप, मतलब वो सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद 5502 का सक्सेसफुल मॉडल निकाला गया है। तो ये सारी चीजें अपन जानने वाले हैं कि भैया कुबोटा में ऐसा क्या खास है और ऐसे क्या आउटपुट निकाल के देता है। भैया किसान भाइयों को कुबोटा ही लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं आपको कि भैया क्या क्या इसमें खास लगाया गया है। यहाँ पे देखो ट्रैक्टर की लुकिंग डिजाइनिंग नेचुरली वही है, थोड़ी सी अलग बनाई गई है। उसके बाद इसमें आपको ECDIS इंजन देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब श्रेणी में पहली बार हुआ है कि भैया ECDIS इंजन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, मतलब इसमें आपको पिस्टन पर सीधा जो है कि फ्यूल गिराया जाता है। एक्चुअल में नॉर्मल इंजन जो होते हैं उनमें साइड से फ्यूल डाला जाता है और इस साइड से आपको जो है कि हवा डाली जाती है, पर इस ट्रैक्टर में आपका जो हवा है और फ्यूल है दोनों सीधे के सीधे ऊपर से जाते हैं, ताकि पिस्टन के पूरे भाग पर वो गिरे और प्रॉपर उसमें एवरेज और ब्लास्ट निकाल के आ सके। तो ये सारी चीजें हैं। आपको सिंगल पीस बोनट होड देखने को मिलता है, मात्र एक क्लिक से आप इसको पूरे आसानी से खोल सकते हो और बहुत ही शानदार भैया ये बनाया गया है। फ्रंट में आपको जो है कि बैटरी मिलती है, उसके बाद आपको रेडिएटर सिस्टम जो है कि भैया पूरे प्योर जाली का मिलता है। आपको फ्रंट में जाली मिलती है, अगर आप रीपर बाइंडर या कुछ और चला रहे हैं जैसे कि भूसा मशीन चलाते हैं तो आपका जो रेडिएटर है वो डायरेक्ट चोक नहीं होगा, इसको आप आसानी से साफ भी कर सकते हो। यहाँ पर ड्राई टाइप एलिमेंट फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि भैया श्रेणी में बेस्ट माना गया है, क्योंकि ऑयल बात में भैया ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ता है, काफी सारी झंझट होती है। फ्रंट की अपन बात करें भैया, यहाँ पे प्लैनेटरी ड्राइव और बीवेल गियर दोनों का भैया मिक्स बनाया गया है। मजबूती आपको प्लैनेटरी ड्राइव की मिलेगी और भाई साहब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी आपको बीवेल गियर की मिलेगी। तो भैया ये फ्रंट एक्सल थोड़ा सा डिफरेंट है, कुबोटा ने खुद ही डिजाइन किया हुआ है, तो ये सारी चीजें काफी डिफरेंट बनाई गई हैं और काफी हैवी बनाया गया है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से कि मिक्स्ड टाइप प्लैनेटरी ड्राइव और बीवेल गियर का मिक्स बनाया गया है। और भाई साहब टायर ऑप्शंस की अगर अपन बात करें
तो भैया कुबोटा में आपको MRF का ही टायर मिलेगा। मतलब भाई देखो बेस्ट टायर है तो बेस्ट ऑप्शन पे ही जाना चाहिए ना हमेशा। तो भैया MRF का ही टायर देखने को मिलता है। 16/28 का फ्रंट में आपको 9/5/24 का MRF का ही टायर देखने को मिलेगा। 12 प्लाई रेटिंग के साथ ये नायलॉन का टायर ही मिलता है आपको। तो ये फिक्स है कि भैया MRF ही मिलने वाला है। उसके बाद मुझे भाई साहब कुबोटा में पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगती है कि भैया एक्स्ट्रा सपोर्टिंग दी जाती है, ताकि अपन अगर कभी वगैरह ट्रैक्टर को टोचन वगैरह करें या कुछ भी करें तो भैया काफ़ी कंपनियों के ट्रैक्टर देखें कि भैया बीच में से टूट जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा के दी जाती है और भाई साहब काफ़ी मोटा जो है कि यहाँ पे लोहा लगा के दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भैया ट्रैक्टर में क्वालिटी तो है। उसके बाद सेल्फ की अगर हम बात करें तो 12 वोल्ट की सेल्फ मिलती है, जो कि भैया काफ़ी छोटी रखी गई है और काफ़ी स्मूथ साइज़ की रखी गई है, क्योंकि भैया इसमें स्टार्टिंग भी आसानी से हो जाती है और ये सेल्फ आसानी से ट्रैक्टर की बैटरी को ज़्यादा ना खा के ट्रैक्टर को स्टार्ट भी कर देता है। और ये इसकी कभी आप अगर आपको कुबोटा कभी चलाया है तो इसकी स्टार्टिंग देखना आप, कितनी प्यारी स्टार्टिंग होती है इसकी। उसके बाद इंजन वगैरह की बात करें तो काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट सा इंजन रखा गया है। इसमें अगर अपन बात करें इंजन के स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे अपन को एक छोटी सी चिट लगाई गई है। कैमरा वैसे फोकस करेगा नहीं इतने अंदर, पर भैया इसके इंजन की बात करें, फैमिली इसकी F11 सीरीज फैमिली का है ये। और इसके मॉडल की बात करें तो V2403 ये इंजन का मॉडल है। तो ये सारी चीज़ भैया एक बार आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स नहीं दिखाते हैं, तो भैया थोड़ा एक एक्स्ट्रा जो है कि अपन इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन अपन ट्रैक्टर के बारे में निकाल सकें कि क्या कहाँ से लिया गया है और क्या कंपनी खुद बनाती है। उसके बाद टर्बो वगैरह की बात करें तो भाई साहब आपको प्रॉपर टर्बो देखने को मिलती है, पर टर्बो भी IHI टर्बोस की बनाई गई है। तो भैया ये काफ़ी शानदार और कुबोटा काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करता आ रहा है, तो काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट जो है कि यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। ऑल्टरनेटर की बात करें तो भाई साहब 12 वोल्ट 55 एम्पियर का आपको यहाँ पे जो है कि अल्टरनेटर देखने को मिलता है। रेडिएटर फैन वगैरह जो है कि आपको प्रॉपर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको आसानी से रिपेयर तो नहीं करोगे, पर भाई साहब आसानी से चेंज कर लोगे, तो झंझट खत्म हो जाती है उसमें कि भैया रिपेयर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं है। इंजन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भैया ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है, ECDIS टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है, प्योर 50 HP का ट्रैक्टर है और भैया काम ये 55-60 HP का भी कर देता है। और भैया जो 4x4 ट्रैक्टर है तो मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि भैया वेट लगा के ट्रैक्टर चलाया करो, क्योंकि भैया अगर आप 4x4 ट्रैक्टर को 4x4 में अगर आप बिना वेट के चलाओगे तो भैया वो काम 2 व्हील ट्रैक्टर का ही कर रहा है। तो थोड़ा सा ट्रैक्टर में आगे वेट लगा के ही चलाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है, तो वो डीजल एवरेज भी बढ़िया देगा और भैया ट्रैक्शन मिलेगा तो वो काम भी ज़्यादा अच्छा करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुबोटा का ही आपको पंप देखने को मिलता है और इंडिया में भैया ये सबसे डिफरेंट पंप कह सकते हो आप, कि यहाँ पे अभी तक ऐसा पंप ना तो किसी ने बनाया है और ये शायद मेरे हिसाब से पेटेंटेड भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हो भैया अपने जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो। उसके बाद मजबूती भाई साहब बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा बार दिए गए हैं ताकि ट्रैक्टर के इंजन को बांधा जा सके, मतलब कुछ भी तरीके का आपको यहाँ पे लमझगड़ू पाम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखो बेल्ट वगैरह भी भाई साहब कॉन्टिनेंटल का है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी भाई साहब प्रोडक्ट तो है। उसके बाद डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 60 लीटर के आसपास का डीजल टैंक मिलता है और रेडिएटर फैन सिस्टम जो है कि भैया प्लास्टिक का मिलेगा। और उसके बाद रेडिएटर को काफ़ी बड़ा किया गया है, मतलब 5501 से थोड़ा सा इसको बड़ा करके रखा गया है ताकि ट्रैक्टर की कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद इस तरफ अगर अपन बात करें भैया ऑपरेशनल एरिया की, तो ऑपरेशनल एरिया में आपको प्लेटफॉर्म पूरा फ्लैट मिलेगा। यहाँ पे आपको फुट स्टेप देखने को मिलता है और यहाँ पे अगर हम बात करें भैया ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कम से कम 4 बंदे आसानी से इसमें खड़े हो सकते हैं, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। मेन गियर लीवर की बात करें तो भाई साहब 1 2 3 4 मिलते हैं इस तरफ आपको, जो कि हाई लो मीडियम और रिवर्स। क्या है कि भैया यहाँ पे कई किसान भाइयों का ये कहना था कि भैया यहाँ पर आपको मीडियम नहीं था 5501 में, तो यहाँ पे भैया 5501 के बाद 5502 में मीडियम गियर को भी ऐड किया गया है। यहाँ पे आप अपनी ROPS वगैरह फिट करवाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। 540 750 RPM आपको इंडिपेंडेंट क्लच PTO के साथ देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको जो है कि
मीटर वगैरह देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट कार का सिस्टम लगाया गया है। जो है कि स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग भी काफ़ी छोटा है और बैठक भैया काफ़ी शानदार है। लेदराइज्ड आपको यहाँ पे लेदर देखने को मिलता है, जो कि भैया किसान काफ़ी लंबे समय तक इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। और काफ़ी रिलायबल जो मटेरियल है इसमें जो लगाया गया है वो काफ़ी रिलायबल मटेरियल है, मतलब हैवी लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें प्लेटफॉर्म के बाद लिफ्ट वगैरह की, तो लिफ्ट आपको PC-DC लीवर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक देखो एक एक्स्ट्रा जो लगाया गया है, यहाँ पे देखो आपकी सेंसिंग चालू होगी। इसके नीचे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको फ्लोट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर इसके बाद आपका जो लिफ्ट की सेंसिंग है वो पूरी ख़त्म कर देता है ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर भाई साहब लिफ्ट को पूरा ख़त्म कर देता है, तो सेंसिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पे जाके। तो कहीं ना कहीं भैया गहरी जुताई वगैरह करनी है तो फ्लोट ऑप्शन पे आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 4x4 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे अपन बात करें भैया फ्रंट रियर एक्सल की, तो प्योर प्लेंटी ड्राइव रियर एक्सल मिलता है, जो कि भैया हैवी वर्क लोडेड डोजर वगैरह कोई काम करना चाहता है। और नॉर्मल किसानी में तो भैया हैवी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आप आसानी से रोड वर्क वगैरह में लेना है तो उसमें भी आप ले सकते हो। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, भी यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिलता है, जो कि भी ये नॉर्मल ट्रैक्टरों में हमको देखने को नहीं मिलता। इस तरफ आप अपने ट्रैक्टर के RPM को भी चेंज कर सकते हो 750 और 540 में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सेंसिंग पॉइंट की बात करें तो भाई साहब 3 सेंसिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि भैया सभी तरीके के ऑपरेशनल जो कि सुपर सीडर वगैरह जैसे सभी इम्प्लीमेंट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो कि 100 जैक मिलते हैं, जो कि नॉर्मल चेन से ज़्यादा बेहतर समझ में आते हैं। उसके बाद PTO की बात करें तो भैया 42.3 लगभग 43 HP की PTO आपको देखने को मिलती है। तो भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा कुबोटा का 5502 के बारे में वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।